हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ स्टार्ट किया है हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्यूफर ट्रांसफॉर्मेशंस, वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है हमारा टॉपिक से 8 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए हमारा प्यूफर ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के ऊपर ओनली आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स और ले लिया है। ये 2 लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस प्लस में नोट्स किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए तो मात्र RS 100 रुपीज में हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर से आपको ये पूरा मैथ प्लस में इसके नोट्स बताया कराया जाएगा। आप अपना सिलेबस हमें सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो प्यूफर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, प्यूफर सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें पूरे बेसिक से 0 से हीरो तक पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो प्यूफर ट्रांसफॉर्मेशन भाई क्या होता है? लेट ut इज नॉट इक्वल टू 0 बी ए रियल वैल्यू फंक्शंस ऑफ सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि आपको मैं लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, वहां से जाके आके सीख के आइए। तो ये इक्वेशंस हमने सेकंड लेक्चर में यूज की थी। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में यही इक्वेशन ली थी, फर्स्ट में भी यही ली थी। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ये बोल रहा है ये ut जो इसमें है ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, और ये क्या है? कि रियल वैल्यू फंक्शंस है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले दिया हमने। अब नाउ लेट अस डिफाइन, हम कुछ लेट कर रहे हैं। क्या लेट कर रहे हैं? कि रो स्क्वायर टी, ये क्या है? रो बेटा, रो स्क्वायर टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर टी प्लस पीटी यू डैश टी का स्क्वायर, एंड फाइ टी किसके इक्वल लेट कर लिया हमने? tan इनवर्स ब्रैकेट ut अपॉन pt u डैश t, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया है। यहाँ पे ये हमने लेट किया है बेटा। ठीक है, लेट अस डिफाइन पिछले पेज पे मैंने लिखा था। अब यहां से ये पहले निचले वाली को सोल्व कर रहा हूं मैं, नीचे वाली को फाइ डैश टी वाली को फाइ टी को सोल्व कर रहा हूं। अगर मैं इस tan इनवर्स को दूसरी साइड लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? tan फाइ टी हो जाएगा इज इक्वल टू ut अपॉन pt u डैश t लिख सकता हूं मैं इसको। अगर tan को मैं क्या ओनली इस साइड लेके गया हूं तो इनवर्स हट जाएगा तो सिंपल tan आ जाएगा। ये आपका 11th-12th में पढ़ा है। अब इस tan को तो मैं नीचे लेके चला जाऊं इसके, और इन दोनों को मैं इस साइड लेके आ जाऊं तो कोई प्रॉब्लम मैंने यही किया, pt इज इक्वल टू यू डैश टी, या इधर लिख दिया, और tan को इनवर्स t को मैं दूसरी साइड लेके चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यू डैश टी इज इक्वल टू ut अपॉन pt tan फाइ टी। अभी यहां से मैंने क्या किया? ये यू डैश टी की वैल्यू निकाल दी, pt को भी मैंने यहां पे भेज दिया, pt को यहां भेज दिया तो pt tan फाइ टी आ जाएगा नीचे, pt tan फाइ टी आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे? u डैश टी की वैल्यू आ गई। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब आपने पुट u डैश टी इन इक्वेशन फर्स्ट जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ये थी हमारी, जो हमने लेट शुरू में ही माना था, ये था। अब इसमें यहाँ पे u डैश टी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दो? u डैश टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे हमारी। तो ये u डैश टी की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो u डैश टी की क्या वैल्यू है थी? ut अपॉन pt tan फाइ टी का डैश प्लस में क्या ut ut इज इक्वल टू 0। अब pt से pt कैंसिल हो गया यहाँ पे हमारा। आगे चलते हैं, तो ut tan फाइ टी का डैश प्लस में क्या ut ut इज इक्वल टू 0 बच गया हमारा। अब क्या करना है? देखो u डैश ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसको हमने डिफरेंशिएशन था, बार डैश था ऊपर, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। किस मेथड से किया? 1 अपॉन tan फाइ टी और ut, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। तो u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन तो u डैश टी प्लस में v एज इट इज 1 अपॉन tan फाइ टी का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन ओपन किया जो ऊपर डैश लगा था, प्लस में क्या ut इज इक्वल टू 0 एज इट इज। ठीक है, 1 अपॉन tan फाइ टी ut अपॉन 1 अपॉन tan फाइ टी। भाई यहां देखो 1 अपॉन tan फाइ टी को क्या लिख सकता हूं मैं? कोट फाइ टी लिख सकता हूं। 1 अपॉन tan फाइ टी हमारा किसके इक्वल था? कोट थीटा के बराबर होता था ना। तो 1 अपॉन tan फाइ टी हमारा कोट फाइ टी का हो जाएगा, और इसके ऊपर डैश है तो इसके ऊपर डैश लगा दिया, पीछे वाली इक्वेशन एज इट इज है। अभी यहां देखो tan हमारा किसके इक्वल था? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता था। तो इस 1 अपॉन में था तो ut ऊपर था, u डैश टी ऊपर था, u डैश टी ऊपर लिख दिया, tan फाइ टी को खोल दिया तो साइन फाइ टी कोस फाइ टी। आगे चलते हैं, अब उल्टा हो गया क्योंकि नीचे था, कोस ऊपर चला जाएगा तो कोस ऊपर चला गया, प्लस में अभी कोट फाइ थीटा का डैश था, भाई इसका डिफरेंशिएशन करना था ना हमें,
कोट का क्या होता है हमारा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, प्लस थीटा का करेंगे फाइव डैश टी का भी करेंगे इसके साथ, उसके साथ थीटा था, उसके साथ फाइव डैश टी है, तो फाइव टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव डैश टी हो जाएगा हमारा, बस में क्या टी यू टी इक्वल टू 0 बेटा। अभी यू डैश टी कोस टी साइन टी हो गया, इसका माइनस प्लस माइनस क्या हो गया नेगेटिव हो गया, यू टी कोस ये देखो अभी यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने। आप बोलोगे बोला सर ये कैसे चेंज कर दिया, भाई कोस कैंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी याद हो तो आपको, तो कोसिकेंट थीटा हमारा क्या साइन थीटा होता है, यहाँ स्क्वायर है तो मैंने साइन स्क्वायर फाइव थीटा लिख दिया, फाइव डैश थीटा फाइव डैश टी इधर ही रहेगा, क्या टी यू टी हमारा इधर इज इक्वल टू 0 है। अब अगले स्टेप में क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर फाइव टी है, साइन स्क्वायर फाइव टी हमने एलसीएम ले दिया, तो यहाँ साइन फाइव टी है ओनली, तो एक साइन फाइव टी हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर सेम है नीचे तो यहाँ हमने यू टी फाइव टी एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे है ही नहीं नीचे तो हमने स्क्वायर फाइव टी क्या टी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव टी हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। अब हमारी ऊपर ऊपर की टर्म बच गई, देखो अभी हमारी ऊपर की टर्म बच गई यहाँ पे यू डैश टी कोस फाइव टी ये बच गया हमारा सिंपल सा, साइन टी ये हमारी इक्वल टू 0 हो गया। अभी यहां से हमने क्या किया, मैंने इस यू टी फाइव टी की वैल्यू निकाल दी, ये दूसरी साइड ले गए, बाकी हमने सारी सेम साइड रखी है। अब क्या किया हमने, मेरे को यहां से फाइव टी की वैल्यू चाहिए, फाइव टी की वैल्यू फाइव एस टी की वैल्यू चाहिए, तो यू टी को दूसरी साइड भेज दूंगा मैं, तो ये यू टी है इसको दूसरी साइड भेज दिया, तो यू टी को दूसरी साइड भेजा तो इसके डिवाइड में आएगा, इसके डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो यहां से तो यूटी से यूटी कैंसिल होगा, ये यूटी से ये यूटी कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ नहीं होगा, तो यहां से फाइव डैश टी क्या आ गया यूटी यू डैश टी अपॉन यूटी कोस फाइव टी साइन फाइव टी, ये टी हो गया, प्लस में यहाँ क्या बचेगा क्या टी साइन स्क्वायर फाइव टी। अब मैंने क्या कर दिया कोस स्क्वायर फाइव टी से मल्टीप्लाई कर दिया, कोस स्क्वायर फाइव टी से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इस इक्वेशंस को कैंसिल करके इस पर आगे इक्वेशन आई तो मैंने इसको क्या कर दिया कोस स्क्वायर फाइव टी से डिवाइड कोस स्क्वायर फाइव टी से मल्टीप्लाई। अब ये देखो यहाँ महाभारत थोड़ा सा हो जाएगा। अब बोलोगे सर आपने दोबारा टेन थीटा कोस स्क्वायर थीटा भाई क्या लिख दिया, अरे मेरे दोस्त कुछ नहीं लिखा, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है टेन फाइव टी, एक कोस स्क्वायर तो एज इट इज बच गया हमारा, ऊपर वाला को छोड़ दो, ये तो ऊपर कोस स्क्वायर आ ही रहा है। अब यहाँ पे देखो कोस फाइव टी मैंने क्या किया साइन फाइव टी 1 अपॉन कोस फाइव टी मल्टीप्लाई कोस फाइव टी लिख सकता हूं इसको, दो बार स्क्वायर है तो दो बार अलग लिख दिया, एक कोस फाइव टी से कोस फाइव टी कैंसिल हो गया, साइन फाइव टी अपॉन कोस फाइव टी क्या बचता है हमारा टेन फाइव टी, और कोस के ऊपर बच ही रहा था तो उधर क्या बच गया हमारा टेन फाइव टी कोस स्क्वायर फाइव टी, प्लस में क्या टी साइन स्क्वायर फाइव टी ऑलरेडी हमारा था आगे, वो मैंने एज इट इज लिख दिया है। तो समझ में आइए स्टेप कहां से आया हमारा, इसको नीचे वाले को अलग अलग करके एक कोस पी टी एक कोस फाइव टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस बचेगा, वो क्या बचेगा टेन बचेगा हमारा, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब जो इक्वेशन थर्ड थी हमारी, जो पीछे हमारी देखो इक्वेशन थर्ड क्या थी, यू डैश टी निकाला था आपने, कहां से निकाला था ये यू डैश टी, यहां से निकाला था, ये यू डैश टी की वैल्यू देखो यहां फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ये थी हमारी, इस इक्वेशन से हमारा क्या आया था देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये स्टेप थोड़ा सा आप मिस मत करना। अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया यू डैश टी टेन को मैं यहाँ पे लेके गया हूं, तो यू डैश टी टेन फाइव टी इक्वल टू किसके बराबर आ गया यू टी अपॉन पी टी, यू टी अपॉन पी टी। अभी यहाँ देखो ये देखो यू इस इक्वेशन में फोर्थ इक्वेशन में यू डैश टी टेन फाइव टी, यू डैश टी टेन फाइव टी, यू डैश टी टेन फाइव टी की जगह मैं यू टी अपॉन पी टी लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 4 में, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ यू टी अपॉन पी टी, यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यू टी अपॉन पी टी लिख दिया, बाकी का 1 अपॉन यू टी कोस स्क्वायर फाइव टी, ये इक्वेशन सारी एज इट इज लिख दिया, तो यू टी से यू टी कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया कोस स्क्वायर फाइव टी अपॉन पी टी क्या टी साइन स्क्वायर फाइव टी। तो बेटा ये इक्वेशन हमने सोल्व की यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5, ये हमने किससे सोल्व की थी ये याद रखना, हमने इस इक्वेशन की हेल्प से सोल्व की थी। यहाँ पे देखो ये हमने 10 वाली इक्वेशन से सोल्व की थी, इक्वेशन 2 मानी थी ना, इसमें 2 इक्वेशन थी, एक तो 5 स्क्वायर टी था एक 5 टी था, हमने बेटा 5 टी का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, इसका निकला, इसका डिफरेंशिएशन किया, आगे आगे सब कुछ करते हुए निकल गए और इसी का हमने निकाला। अब इस इक्वेशन का यूज करते हैं पहले वाले का, ये तो नीचे वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, अब ऊपर वाले इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हमें करना है इसका, इसको इक्वेशन को ले लेते हैं अभी, ठीक है।
चलते हैं अभी आल्सो आप जानते हो ये इक्वेशन थी हमने, इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई। इसका करोगे तो पावर आ जाएगी 2 रो का करोगे तो रो डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर टी का करोगे तो 2ut पहले पावर का, और ut की क्या हो जाएगा बेटा u डैश टी। अब इसका देखो, इसका करोगे तो पहले पावर आगे आएगी तो 2pt u डैश टी, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा के छोड़ दिया। अब यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तीनों तरफ से 2 कॉमन निकाल के कॉमन कैंसिल कर दिया हमने, 2 ही कैंसिल कर दिया, और इस इक्वेशन को नंबर नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। आगे चलो, अभी मैंने देखो एक ट्राइंगल ले लिया राइट एंगल से, ये एंगल हमने मान लिया फाई है हमारा, तो इसके सामने वाला ut है ये p u डैश टी, इसको हम लिख सकते हैं रो टी, और इसको हम लिखते हैं pt u डैश ठीक है, ये हो गया। अभी आपने सीखा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपने 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो, साइन कोस थीटा निकालने का फॉर्मूला, ये साइन कोस टेन बाद में इसके रिवर्स हो जाते हैं, तो मैंने यहां से साइन फाई टी की वैल्यू निकाली। साइन क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भाई ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या ली है हमने लू टी, यू टी प्लस में हमारा क्या हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा रोटी, रोटी ये है तो हमने रोटी लिख दिया। कोस फाई की वैल्यू निकाल दी सिंपल सी हमने, यहां से कोस फाई हमारा कहता है बेस, बेस हमारा क्या है बेटा ये है बेस, बेस मैंने बताया पी यू डैश, पी का किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में हमारा, टी मतलब इसका वेरिएबल डिफरेंट, तो पी हो गया हमारा पीटी यू डैश टी अपॉन पी, हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है ना हमारा, तो ये लिख दिया हमने। यहां से हमने यूटी की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया साइन फाई टी रो टी, यहां से हम यूटी की वैल्यू निकाल दी ये, और यहां से मैंने पी डैश यू डैश टी की वैल्यू निकाल दी, इसको माने इक्वेशन नंबर 7 हमने। अब ये सारी वैल्यू से इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 6 हमारी ये आई थी, इसमें यू डैश टी की पुट करो पहले, यू डैश टी हमारा कहां से आया था, यहां से यू डैश टी आया था, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 7 जो हमारी 7th इक्वेशन से मैंने आगे सारी लिखी हुई है, देखो कोस फाई टी यू पीटी यू टी यू डैश, यहां से यू डैश टी की वैल्यू यहां पुट कर दो, ठीक है, और यहां पीटी यू डैश टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मानी थी सेकंड ऑर्डर की, वहां से हमने निकाला था क्यू टी यू टी, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया क्यू टी यू टी, इसकी जगह क्या कर देंगे माइनस क्यू टी यू टी पुट करेंगे, और इस यू डैश टी के लिए हम ये पुट कर देंगे, तो इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, सारी चीज आगे पुट करके लिखता हूं, तो सारी चीजें पुट कर दी हमने। तो भाई अभी क्या हुआ है, ये सारी इक्वेशंस पुट कर दी, तो हमारा रोटी 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 कॉमन आएगा, तो मैंने रोटी 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 कैंसिल कर दिया, ठीक है, तीनों से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या गया रो डैश टी साइन फाई टी कोस फाई टी, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अभी हमने जो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर फर्स्ट जो इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया था, वहां पे हमें यूटी, अभी यूटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यूटी फ्रॉम इक्वेशन 7 से साइन फाई टी यूटी अपॉन रोटी था, यूटी की वैल्यू क्या जाएगी साइन फाई टी रोटी, इस यूटी की जगह यहाँ पे पुट कर दिया हमने, ये वैल्यू क्या है हमने यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये पूरा आ गया। अभी क्या है, अब ये रोटी आ गया, देखो ये सारी चीजें पुट की, कोस फाई टी क्यू टी साइन फाई टी रोटी। अभी कॉमन क्या क्या है वो देखो, यहाँ पे ये हमने आज चीज मैंने आगे लिख लिया। अब यहाँ देखो साइन फाई टी कोस फाई टी, साइन फाई टी कोस फाई टी कॉमन ले लिया, रोटी रोटी कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा अभी 1 अपॉन पी टी बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से क्यू टी कॉमन बच जाएगा, तो ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अभी 2 इक्वेशन निकाली हमने, एक तो 5 निकाली थी पहले इक्वेशन का फाई टी का सॉल्यूशन, और 8 निकाली है हमने दूसरी वाले रो का सॉल्यूशंस, आर इक्विवेलेंट टू होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों जो इक्वेशंस है वो किसके इक्वल आई है, हमारी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बराबर आई है। एवरी सॉल्यूशन विच इज नॉन ट्राइवलेंट ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, हमारा जो हर सॉल्यूशन रहेगा वो नॉन ट्राइवल रहेगा। डिफाइन फाई टी रोटी एंड फाई टी बाय द इक्वेशन 2 which satisfy the system of differential equations 5 and 8। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो रोटी एंड फाई टी है, जो हमने 2 इक्वेशन नंबर 2 जो ऐड किया था, वो जो सिस्टम इक्वेशन है 5 एंड 8 उसको सेटिस्फाई कर रही है। थस द सिस्टम 5 द इक्वेशन 5 एंड 8, जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 और 8 आई, जो दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन आई, वो क्या कहेगा क्यूफर सिस्टम। उन दोनों इक्वेशन को क्या बोलते हैं क्यूफर सिस्टम बोलेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 लेट की थी, जिसकी हेल्प से हमने क्यूफर सिस्टम्स निकाला है, उस इक्वेशंस को क्या बोलेंगे बेटा, हम क्यूफर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो यही हमारा आज का प्रूफ था बेटा, कुछ नहीं था, इससे इजी आपका कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाए तो आप मेरे को बता देना, जो मैं पढ़ा रहा हूं कहीं पे भी आपको मिले तो एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर जरूर बताना
इससे इजी मेथड्स में, इससे आसान मेथड्स में और इससे इजी नोट्स कोई भी प्रोवाइड करा रहा हो तो मेरे को आप बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उससे और बेटर करने की। मैं नहीं बोला कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं, बट मैं बोल सकता हूं कि मैं इतना इजी और इतना इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं लेक्चर रेडी करने में बहुत टाइम लेता हूं, क्योंकि मैं एक छोटी से छोटी चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। क्योंकि यूट्यूब पे मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं बेटा, यहाँ पे आपको लेक्चर तो खत्म हो ही गया है कि लोग इधर 10-10 हजार 7-7 हजार में एमएससी की मैथ की कोचिंग दे रहे हैं कंप्लीट एक टर्म की, मतलब फर्स्ट सेम की। मतलब अरे भाई आपको मात्र RS 100 रुपीज में मैं अवेलेबल करा रहा हूं। अरे हमारा मोटो है गरीब से गरीब बच्चों का मदद करना, ना कि हमें यहां से लूटना पैसा कमाना, हमारा मोटो नहीं है यहाँ से। ठीक है, ओनली उतना ही बच्चों से लो जो बच्चा दे सकता है। 100 रुपए तो कोई भी दे देगा यार। अभी मान लो आपको 7,000 का लेक्चर ले लिया, 2 दिन डेमो देगा, बाद में डेमो के बाद में अलग ही डेमो दिखाते हैं वो लोग अपना, तो वो नहीं करना है। वो मैं नहीं चाहता कि आपका अगर 100 रुपए जा रहे हैं, मान लो आपको लेक्चर नहीं भी समझ में आए लास्ट में जाके, मतलब कुछ लेक्चर, तो आपको इतना दुख नहीं कि आपको 100 रुपीज यहाँ आपके 7-7 हजार जा रहे हैं। मैं मात्र हमारे एमएससी के दक्ष मैथ है तो 1,000 रुपए में तो मैं कंप्लीट एमएससी का सिलेबस देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। अभी मैंने थोड़े दिन पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करा दिया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वो भी मात्र 100 रुपीज में कंप्लीट है हमारे चैनल पे, नोट्स इंक्लूडिंग नोट्स। अभी ओडी शुरू किया है, धीरे धीरे हम सभी मैथ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे टर्म सेपरेशन थ्योरम क्या होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाइयों लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।